तो हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज पुष्पेंद्र वर्मा। तो आज हम लोग किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। मैंने डिसाइड किया है जो 27 फरवरी को हमारा लोगों का मैथ का एग्जाम है, उससे पहले हम बहुत सारे मॉडल पेपर कर ले जो प्रीवियस ईयर के हैं। तो उसी मतलब सीक्वेंस में हमने ये निर्णय लिया है कि आज से हम मतलब 27 फरवरी तक हम बहुत सारे मॉडल पेपर करेंगे जो प्रीवियस ईयर के 2025 के स्पेसिफिकली हम लोग करने वाले हैं कि 2025 में जितने 7 सेट जो थे वो सातों सेट हम लोग करने वाले हैं 27 फरवरी तक। तो उसका जो आज पहला सेट हम लोग मतलब आज शुरू करेंगे और सारे क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यूज, और जो 2 नंबर के या फिर जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा वीडियो जो है वो शायद लंबा भी हो सकता है, तो आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा और मैं इस ट्राई करूंगा कि हर एक क्वेश्चन को बहुत ही से अच्छे से आपको समझा पाऊँ, उसमें जो कॉन्सेप्ट लगा है उसको भी बता पाऊँ। तो हम अब देखते हैं हमारे पास जो सेट है, पहला जो हमारे पास सेट है वो 2025 का जो सेट है बीवी सेट बीवी है, इसके करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं एमसीक्यूज, हम पहले करेंगे एमसीक्यूज। एमसीक्यूज हमारे कितने होंगे, 20 एमसीक्यूज होंगे, 20 एमसीक्यूज होंगे। तो उसका जो पहला एमसीक्यू है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसमें कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। मतलब उस पहला क्वेश्चन नंबर है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये किसके बराबर होता है। देखो, अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या बनाता है, अब सिंपली इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। माना कि एक परिमेय संख्या मान लेते हैं 2, ठीक है, 2 एक परिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या मान लेते हैं कि √3, √3। तो अब क्या होगा, 2 प्लस √3 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस √3 मतलब 2 प्लस 2 √3 होगा। अब ये जो ओवरऑल नंबर बनेगा ये कैसा नंबर बनेगा, ये एक अपरिमेय नंबर बनेगा। कैसा बनेगा, अपरिमेय, अपरिमेय ये है। तो यहां से हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या बनाएगा, अपरिमेय संख्या बनाएगा, अपरिमेय संख्या बराबर। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है, मतलब इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो अपरिमेय संख्या होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में है कि पहला ऑप्शन था परिमेय संख्या, दूसरा प्राकृत संख्या, दूसरा तीसरा पूर्ण संख्या और चौथा था अपरिमेय संख्या। तो इसका जो आंसर होगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो एमसीक्यूज पहले का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 2 करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2, अब देखो एमसीक्यूज 2 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज के ही है, ये आपको बात याद रखना है कि संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो यहां पर बोल रहा है कि 156 संख्या 156, 156 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो देखो 156 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग कैसे करेंगे। पहला तो है कि हम लोग इसको मतलब तोड़ते जाए, पहले किससे डिवाइड होगा, 156 जो है 156 किससे डिवाइड होगा, 2 से पहले करते हैं। तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा, मतलब कि 2 से करेंगे तो 7 दूनी 78 आएगा, 7 दूनी 14, और यहां पर कर लेते हैं 156। 156 को जब हम 2 से काटेंगे क्या अपने 2 78, फिर क्या काटेंगे तो यहाँ 6 और 2 नमा 18, और फिर 3 से काटेंगे तो 13, और फिर 13 से काटेंगे 1। तो इसका जो 256 के बनेगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 13, 13 की पावर 1। तो ये ऑप्शन हमारे पास कौन सा मैच का है, ऑप्शन नंबर सी। तो जो 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की पावर 2 और गुणे 3 गुणे 13, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास दिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये सारे एमसीक्यूज करेंगे, पहले हम लोग 20 एमसीक्यूज करेंगे, फिर अपने क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 3x, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y बटे में है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, और ये हमारे पास दिया है 7 बराबर है 7/3, 7/3। तो यहां पर जो x और y का रेशियो बताना है, x और y का रेशियो ज्ञात करो, x और y का रेशियो ज्ञात करो। ठीक है, अब क्या दिया है कि जो संख्या है वो 3x प्लस 5y बटे 3x माइनस 5y बराबर 7/3 है। तो यहाँ पर x और y का रेशियो बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जो है इस ओवर पूरे से मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 तियां 9x, 9x प्लस 5 तियां 15y, 15y। अब बराबर में क्या बनाएगा, 7 तियां 21x, 21x माइनस 7 पन्ना 35y, 35y। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या बना 9x प्लस 15y बराबर होगा 21x माइनस 35y के। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग x और x की तरफ लाए और y की तरफ लाए तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो 15 माइनस 35y जब इधर आएगा तो 15y प्लस 35y बराबर में बनेगा 21x माइनस 9x। तो 35 15 कितना हुआ 40 एक 50y बराबर क्या बनेगा 21 बटे 9 के कितने बचे, मतलब कि 12y 12x। अब देखो अब यहां से x बटा y निकाले तो क्या आएगा x बटा y, या फिर y बटा x कर लेते हैं, चलो ठीक है। 50 बटे 12 इधर हो जाएगा 50 बटे 12, और जो x होगा वो उधर चला जाएगा तो y। तो x और y का रेशियो क्या आएगा x बटा y बराबर 50 बटे 12। तो यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा, अगर हम 6 से इसको काटे 4 से कटेगा नहीं, फिर 2 से ही काट लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 25 बटा 6 बराबर x बटा y। तो यहाँ से जो x और y का रेशियो आएगा वो कहता आएगा 25:6। इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास मैच कर रहा है। हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए है वो 25:6, ऑप्शन बी था 5:3 और सी था 3:5 और डी था 7:3। तो इसका जो आंसर नंबर होगा वो ए हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो होगा वो 25:6 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरा था, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये देख सकते हो, ये जो है यहाँ पर देखो एनसीईआरटी पार्ट 2025 का हाई स्कूल बोर्ड का है और सेट नंबर 1 बीवी है। अब ये अनसॉल्व है मेरे पास, इससे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हम लोग पूरे जो जितने हैं 27 फरवरी तक हम लोग साथ के साथ जो है मॉडल पेपर जो पिछले प्रीवियस ईयर के थे वो सारे हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। एमसीक्यूज करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे। हर एक क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा भी कि कैसे इसका आंसर आएगा। तो ठीक है, एमसीक्यूज के साथ साथ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या बता रहा है कि विविध कर बताओ, इसका विविध कर बताओ, विविध कर। अब विविध कर क्या होता है, मतलब डी क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो यहां से बी क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर 3 आएगा, बी बराबर -2 आएगा, और सी बराबर क्या आएगा, सी बराबर 1/3 आएगा। ठीक है, हम अगर ये क्या है इसका जनरल फॉर्म जो क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब इससे हम कंपेयर करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर -2 और c बराबर 1/3। ठीक, 1/3। अब देखो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालें, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालें यहां से, तो d बराबर क्या आएगा, d बराबर b का स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर -4 और गुणे a मतलब कितना है 3 गुणे फिर 1/3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, d बराबर 4 माइनस 4, तो d बराबर क्या आएगा, यहां पर 0 आएगा। तो d इक्वल टू 0 मतलब विविध कर इसका क्या होगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर देखो 4 का a जो है वो भी 0 है, तो ऑप्शन नंबर 4 का a हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब हमारे पास इसमें माध्य पूछ रहा है कि इसका माध्य बताओ क्या होगा। ठीक है, माध्य हमारे पास पूछ रहा है कि हमारे पास वर्ग अंतराल दिया है, मतलब वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, और यहां पर फिर बारंबारता दी हुई है, बारंबारता। वर्ग अंतराल देखो क्या है, 2 से 4 है, पहले 2 से 4 है, फिर 4 से 6 है, 4 से 6 है, और 6 से 8 है, 6 से 8 है, और फिर 8 से 10 है, 8 से 10 है, नेक्स्ट 10 से 12 है, 10 से 12 है, 10 से 12 है, और हमारे पास जो बारंबारता 2 4 7 3 4 है, 2 4 7 3 4, 7 3 और 4। अब देखो ये ऐसे होंगी। अब देखो यहां पर क्या होगा कि जब क्लास इंटरवल दिया हो तो हम लोग इसका जो माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य पूछा है, माध्य पूछा है, माध्य इसका पूछा हुआ है। तो अब देखो माध्य कैसा होगा कि पहले हम इसमें क्या करते हैं, जब वो बारंबारता दी हो और वो भी वर्ग अंतराल में हो, बारंबारता हो और वर्ग अंतराल दिया हो, तो यहां पर हम xi निकालते हैं। क्या निकालेंगे, xi निकालेंगे। मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं,
इसको तो ये CI हुआ, ये क्या हुआ, FI हुआ। अब यहाँ पर हमें XI निकालने की जरूरत है। XI क्या होगा, जो वर्ग अंतराल है इसका पहले दोनों को जोड़ो और फिर उसका आधा कर दो। तो 4 2 6 मतलब 4 2 6 है ना, 4 2 6 और 6 का आधा 2 मतलब यहां से 3 आएगा, तो XI बराबर 3 आएगा। फिर इसका 6 4 10, 10 का आधा 5। अब इसमें क्या करते हैं, जो मतलब जो जितना गैप होता है उसको जोड़ते चले जाते हैं। तो 3 दूनी 5, 5 2 7 इधर आएगा, 7 2 9 इधर आएगा, फिर 11 इधर आ जाएगा। ठीक है, 11 इधर आ जाएगा। अब क्या करते हैं, FI इंटू XI, FI और XI, FI XI क्या करेंगे। अब FI XI मतलब 3 दूनी 6 और फिर 5 चौको 20 और फिर 7 7 49 और फिर उसके साथ 9 3 27, 9 3 27 और फिर 11 चौको 44, 11 चौको 44। अब देखो सिग्मा FI XI क्या होगा, सिग्मा FI XI, तो यहाँ पर अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 44 6 50, 44 6 50, 50 20 70 और 70 और 60 कितना हुआ, 70 और 60 130, 70 और 60 130, 130 में और 16 जोड़ना है, और 130 और 16 146, 146, 146 ही हुआ। अब देखो अब इस बारंबारता कितनी आएगी, सिग्मा FI कितनी होगा, सिग्मा FI बराबर 7 3 7 3 10 और 4 4 8, 10 और 18 2 20, मतलब ये होगा 20। ठीक है, 20 हुआ। अब देखो हमारे पास जो मीन होता है, मीन माध्य बराबर क्या होता है, माध्य, माध्य बराबर सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI, सिग्मा FI। अब देखो सिग्मा FI XI हमारे पास कितना है, 146, 146, 146 बटे में कितना आएगा 20, क्योंकि सिग्मा FI कितना है 20। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, इसको काटेंगे तो मतलब 7 73, 73 बटे 10, 73 बटे 10 मतलब 7.3, 7.3। अब देखो ये इसका आंसर कौन सा है, 7.3, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। पहला दिया है 6, दूसरा 6.3 और सी है 7 और फिर डी है 7.3, तो इसका जो आंसर होगा वो 7.3 हो जाएगा, 7.3 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कह रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, फिगर दिया है। देखो अब इसमें क्या है, ये त्रिभुज त्रिभुज का है, त्रिभुज का है। ठीक है, हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है। अब देखो उसमें क्या है कि इसका नाम है A, इसका B, इसका C, इसका D और इसका E, इसका E दिया है। ये 1.5 है, ये 1.5 है। ठीक है, और ये 3 है, ये 3 है और ये 2 है, 2 है, ये सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। और हमारे पास क्या पूछा है कि EC बताओ कितना, AC बताओ कितना होगा। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है AC, AC, AC ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि हम लोगों को पता है कि ये और ये इसके पैरेलल दिया है, ये इसके पैरेलल दिया है। ठीक है, पैरेलल दिया है, D इक्वल, ये पैरेलल है BC के। अब ये क्या होता है, ये इसमें क्या लगता है, BPT लगता है, मतलब कि जो थेल्स थ्योरम होती है, थेल्स थ्योरम लगेगी। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, छोटा बटे बड़ा बटे छोटा बटे बड़ा, ये इनका जो रेशियो होता है वो बड़ा होता है, बराबर होता है। मतलब AD बटा AB, AD बटा AD बटा AB बराबर होगा AE बटा AC के, AE बटा AC के। देखो AD कितना है 1.5 है, AD कितना है 1.5 है, 1.5। और देखो AB कितना है, ये 1.5 है, ये 3 है, ये 1 है, 1.5 है, ये 3 है, तो ये पूरा कितना होगा 4.5, 4.5। अब ये बराबर में देखो ये 2 है, 2 है, और ये AC कितना होगा, AC कितना होगा, AC हमें पता नहीं, तो इसमें हम लोग AC मान लेते हैं, AC कुछ भी होगा। ठीक है, AC कुछ होगा। अब देखो क्या होगा कि अब देखो इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 15 3 45, 1/3, 1/3। तो AC इज इक्वल टू, AC इज इक्वल टू 3 2 6, AC इज इक्वल टू 6 आएगा। अब देखो AC की वैल्यू 6 आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर A मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर A मैच कर रहा है, तो AC इज इक्वल टू 6 आंसर आएगा। ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 6 MCQs के 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं MCQs का, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो कह रहा है कि दो बिंदुएं हैं, 3,4 और 4,1 के बीच की दूरी, मतलब एक लाइन है, एक लाइन है ऐसे। देखो इसमें कह रहा है कि इसका एक बिंदु है 2,3 है, 2,3 और ये जो है 4,1 है, 4,1 है।
तो इनके बीच की दूरी बताओ, इनके बीच की दूरी बताओ, इनके बीच की दूरी बताओ। ये किसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। इसमें दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब y2 x2 क्या होगा, देखो x1 ये और y1 ये, x2 ये और y2 ये, ठीक है। अब x2 माइनस x1 तो 4 में से 2 के कितने बता, 4 में से 2 गया मतलब 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। सीधे हम लोग कर रहे हैं ना, एमसीक्यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर मेंटेन रख सकते हो हम, क्योंकि एमसीक्यूज में तो ऑप्शन दिए हुए थे। तो 4 से 2 गए मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1, 1 - 3 मतलब -2, 1 - 3 मतलब -2 का होल स्क्वायर। अब देखो बराबर में क्या आएगा, बराबर में क्या आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, तो 4 कितना हुआ, √8 बराबर 8, अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 की वैल्यू कितनी होती है, 2√2, तो इसका जो आंसर होगा वो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। 2√2 मात्रा कुछ भी लगा लो, यूनिट में कुछ भी हो। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कह रहा है कि यदि एक द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया है, क्या दिया है, एक समीकरण है, वो कैसा है, द्विघात है। क्लास 10th के लिए तो द्विघात ही समीकरण हमें पढ़ने हैं। तो इसमें क्या है कि 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0, और हमें क्या दिया है कि जो मूल जो है वो बराबर है, मूल जो है बराबर है, मूल बराबर। अच्छा अगर मूल बराबर होते हैं तो क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0, मतलब d बराबर 0 होता है ना। देखो मूल बराबर है मतलब क्या होगा, d बराबर 0। अगर d बराबर 0 है, मूल अगर बराबर होते हैं तो क्या होता है, मूल अगर बराबर है तो जो d होगा वो 0 होगा। अगर d 0 है मतलब d इज इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac, d जो होता है b² माइनस 4ac बराबर होता है, तो b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b² माइनस 4ac बराबर, जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा, और b क्या आएगा, b आएगा 12 -12 मत लिखना। c इज इक्वल टू क्या आएगा, m आएगा, c इज इक्वल टू m आएगा। अब देखो b² माइनस 4ac मतलब b² बराबर 4ac, b² माइनस 4ac है तो b² बराबर 4ac। अब देखो b² की वैल्यू जगह हम क्या रखेंगे, -12 का होल स्क्वायर बराबर 4 गुणे 3 गुणे m, 4 गुणे 3 गुणे m। अब -12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और ये कितना आएगा, 4 3 12m। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आएगी, m इज इक्वल टू 144/12, तो m बराबर यहां से कितना आंसर आएगा, 12, m बराबर 12। तो ये देखो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी मैच कर रहा है, m बराबर 12 आंसर हो जाएगा। अब देखो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए हैं, अब हम लोग 1 सेकंड रुक जाओ, इसमें जो है इंक थोड़ी सी डालने, शायद इसकी जो है इंक वो खत्म होने वाली है, इसी कारण थोड़ा सा भूंदा चल रहा है, सही से नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 9 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कह रहा है, 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका एलसीएम। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 15 और 25 का HCF जो है 5 है, मतलब 15 और 25 का जो HCF वो कितना है, वो 5 है, तो एलसीएम बताओ। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पूछ रहा है। तो देखो ये इसमें क्या होता है कि जब दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ उनके प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है, तो यही वाला हम यहाँ पर लगा लेते हैं कि 15 गुणे 25 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखो 15 और 25 का एलसीएम मल्टीपल कितना होगा, 25 दहम 200 और 25 पंचे 125, तो 125 मतलब 200 300 375, और यहाँ पर इसका एलसीएम तो पता नहीं है, एलसीएम हमें पता नहीं, और एचसीएफ कितना है 5 है, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 375/5, तो यहाँ से एलसीएम इज इक्वल टू 5 से इसको कटेंगे तो 5 7 35 और बचे 5 2 तो 55 25, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो 75 हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 75। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोगों ने कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10। अब थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करना है, तो ज्यादा टाइम हम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। देखो एपी हमारे पास दिया है, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। एपी इज गिवन हमारे पास है कि 3 1 -1। देखो क्या दिया है कि 3 है, 1 है, -1 है, उसके साथ साथ फिर -3 है, -3 है, और फिर ऐसे ऐसे करके दिया है। अब इसका हमारे पास सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है? सार्वांतर। सार्वांतर निकालना है, सार्वांतर। अब देखो सार्वंतर क्या होता है, दो दो संख्याएं लो, लेकिन पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या को घटा दो, सर्वांतर निकल आएगा। अब देखो दो संख्याएं ली, 3 और 1, दो संख्या ली, पीछे वाली संख्या से इसको इससे घटा दो, तो 1 - 3, 1 - 3 इक्वल टू -2, 1 - 3 इक्वल टू -2, इसका जो सर्वांतर हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया। अब देखो 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या कह रहा है कि एक सारणी दी है, इसका माध्यक वर्ग बताना है। माध्यक वर्ग क्या होता है? देखो सिंपली माध्यक वर्ग क्या होता है, जिसकी, अब देखो इसमें हमारे पास क्वेश्चन देखो सिंपली है, देखो क्या होगा क्वेश्चन, देखो उसके बेसिस पर आप आंसर देखो। क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल, यहां से देख सकते हो, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब एफ आई दी है। अब देखो ये क्या है, 0 से 5, 0 से 5, 5 से 10, 5 से 10, 10 से 15, 10 से 15, 15 से 20, और 20 से 25, और जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 2 7 2 7 3 10 और 4, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो इसका हमें क्या देखा है, माध्यक वर्ग दिखाना है। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग निकालने से पहले हमें माध्यक वर्ग निकालना है, तो सिंपली क्या करना होगा, सिंपली क्या करना, हमें सीएफ निकालना होगा। अब देखो सीएफ कैसे करेंगे, 2 हो जाएगा, 2 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, 9 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12, 12 में 10 जोड़ेंगे 22, 22, 22 में 4 जोड़ेंगे 26, 26। अब 26 का आधा करेंगे क्योंकि n/2 होता है, 26 का आधा कितना आएगा, बराबर 13। अब देखो 13, 13 से मतलब 13 वाला से जो मतलब जो है 13 किस में आ रहा है, 13, 12 से ऊपर एग्जैक्ट 13 आएगा, मतलब इस वाली रो में आएगा, इस वाली में आएगा। तो इसमें क्या होगा, 15 से 20 वाला हम हाईलाइट कर रहे हैं, मतलब कि 15 से 20 इसका आंसर हो जाएगा। तो माध्यक वर्ग हमारे पास क्या होगा, 15 से 20, 15 से 20। तो जो हमारे पास माध्यक होगा 15 से 20 होगा। क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर डी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12 है कि tan a इज इक्वल टू 1, तो 2 sin a और cos a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हमारे पास दिया है कि tan a बराबर 1, tan a बराबर 1, और हमें 2 sin a इंटू cos a ये हमें याद करना है, 2 sin a इंटू cos a। अब देखो पहले वाले से हमें जो गिवन है ये हमारे पास दिया है, ये दिया है, और ये हमें ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब दिया है देखो tan a बराबर 1, tan a बराबर 1। अब देखो tan a की वैल्यू कब हम रखे, कितना एंगल रखें कि 1 आ जाए, तो tan 45 पर होता है, मतलब tan a बराबर tan 45, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है ना। तो यहां से आप देखो कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आएगा, 45 डिग्री। a बराबर 45 डिग्री हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। अब अगर वैल्यू पुट करें तो 2 sin 45, 2 sin 45 गुणे cos 45, cos 45। अब देखो 2 इंटू साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, और cos 45 का 1/√2, 1/√2। अब √2 2 मल्टीप्लाई, और 2 से ये कैंसिल आउट, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी है, सी में हमारे पास 1 आंसर दिया है, तो इसका जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर पर स्थित क्यों के वृत्त को स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु पर एक ऐसे 2 स्पर्श रेखाएं डाली गई, 2 स्पर्श रेखाएं डाली गई। ठीक है, देखो ये स्पर्श रेखाएं डाली गई, और फिर इसमें क्या कह रहा है, इसकी जो ये 90 होता है, हम लोग पहले फिगर बना ले पूरा, ये 90 होता है और ये 90 होता है। अब इसमें कह रहा है कि जो बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी है ये 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, और ये 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है। तो हमें इसकी जो त्रिज्या है वो ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथा लगाएंगे क्या होगा, अगर हम इसको ए मान ले, इसको ओ मान ले, इसको बी मान ले, तो जो ओबी है वो क्या है, ओबी हमारे पास कर्ण है, तो कर्ण का मतलब ओबी का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर
प्लस AO का स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारे पास 25 है तो 25 का स्क्वायर मतलब 625, 625। AB हमारे पास 24 है, 24 का होल स्क्वायर मतलब 576, 576 बराबर AO का होल स्क्वायर। अब देखो 576 से जब घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 49 बचेगा 49, 49 बराबर AO का होल स्क्वायर। अब AO बराबर यहां से क्या आएगा, AO बराबर 7, AO बराबर 7, तो हमारे पास जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास मैच कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन से बनने वाला इसकी छाया की लंबाई रुकती तो कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि एक मीनार है, एक मीनार है और उसकी लंबाई जो है वो 20 मीटर है, 20 मीटर है, और इसकी जो छाया बन रही है वो 20√3 बन रही है, 20√3 बन रही है। तो अब तुम्हें ये ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब बताओ ये जो एंगल है, एंगल का वैल्यू कितनी होगी, ये 90 होगा। अब हमें एंगल की वैल्यू बताना है, थीटा की वैल्यू बताना है, इसका नाम रख देते हैं ए, ये बी और ये सी, ये ए और बी और ये सी। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम टेन थीटा लगा सकते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होगा, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। अब टेन थीटा यहां से निकालो, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू तो पता नहीं, तो ए बी बटा बी सी मतलब 20/20√3, 20/20√3। तो यहां से टेन थीटा, टेन थीटा 20 से 20 कैंसिल आउट तो 1/√3, 1/√3। अब देखो 1/√3, टेन कितना, कि टेन की कितने डिग्री पर वैल्यू 1/√3 होती है, टेन 30, टेन 30 बराबर टेन 30, टेन 30। अब देखो यहां से अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। ठीक है, अब हम ये भी कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या कर रहा है कि 14 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, वृत्त का चाप उसके केंद्र से 30 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि देखो ये एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, और इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है, उसका जो एंगल है ये 14 सेंटीमीटर की है, 14 सेंटीमीटर की, और ये 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, ये कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन। फिर क्या कह रहा है कि संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, इसका नाम अगर ओ ले लें और ये ए और ये बी। अब संगत त्रिज्यखंड क्या होगा, ये वाला त्रिज्यखंड है, इसके संगत त्रिज्यखंड मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हुआ। दो तरीके है इसका, या फिर पूरे क्षेत्रफल से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दो, या फिर दो ऑप्शन है, पूरे त्रिभुज के पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से इस त्रिज्यखंड का, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दोगे तो ये वाला मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये इतना कितना होगा, ये कितना होगा, ये 330 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा जो है 360 डिग्री होता है, तो ये पूरा 330 डिग्री होगा। अब हमें 330 डिग्री का आंसर निकाल लेना। अब देखो तो इसका क्षेत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा की वैल्यू 330 रख लें, 330, 330 डिग्री बटे 360 डिग्री, 360 डिग्री गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14। अब देखो 330 और ये कितना आएगा 12, मतलब कि 11 3 33, और मतलब कि 30 का है तो 12 3 36, मतलब 11/12, 11/12, 11/12 बना है कि नहीं। और फिर देखो 7 से इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, और फिर इसको ऐसे कर ले, 7 से करेंगे तो यहाँ पर 11/12 आएगा, और फिर इसको 2 से कटेंगे तो 2 से ये कटेंगे तो 6 आएगा। अब देखो फिर से 6 से काटेंगे इसको तो इधर 3 आएगा, ये 11 हो जाएगा, और तो यहाँ पर अब क्या बचेगा 14 गुणे। अब देखो देखो देखो, अब देखो हमारे पास क्या बन रहा है कि 11 इधर बना, 2 ये तो कैंसिल आउट, फिर 14 गुणे 11 गुणे 11, 11 गुणे 11 और गुणे 14/3, बटे 3, यही देखो इसमें कुछ आंसर मिलेगा ना हमारे पास। हाँ देखो, हाँ 11 11 121, 121 और गुणे गुणे 14 गुणे 14
गुणे 14, अब करेंगे इसको, या फिर 14 गुणे 11 करने, मल्टीपल में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, सिंपली ये हमारे पास एक तरीका होता है ना 11 का। 14 गुणे 11 कितने, 140 गुणे 14 मतलब 154 गुणे 11 बटे 3 इसको करेंगे तो 4 आएगा, 5 4 5 9 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 और 4 5 9, 5 1 6 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब मान लो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखते हैं, 30 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 और गुणे 14 गुणे 14 इंटू 14। अब देखो ये कितना था, 1/12, अब 1/12 ये था, तो 7 दूनी 14 ये था, फिर 2 से काटते 6 इधर आता, फिर 6 से काटते तो 3 और इधर क्या बन जाता 11, तो 14 गुणे 11 मतलब 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना होगा पूरे ये वाला रिमेनिंग का 1694 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 15 भी हम लोगों ने कर ली। इसमें दोनों तरीके से हमने क्वेश्चन देखे, और कुछ भी पूछता तो उसके बेसिस पर हम आंसर बता पाते, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि जोकर की टोपी का आकार होता है, ये तो ऐसे ही बता दो, जोकर की टोपी का आकार कैसा होता है, शंक्वाकार होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि कल्पित माध्यविद और पग विचलन विधि सरलित रूप है। अब देखो क्या कह रहा है कि कल्पित माध्यविद और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप होते हैं प्रत्यक्ष विधि के। ये याद रखो, क्या कह रहा है कि कल्पित माध्यविद और पग विचलन विधि जो होता है वो सरलित रूप किसका होता है, प्रत्यक्ष विधि का होता है, मीन का, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर कह रहा है यदि प्रेक्षण का माध्य 15 माध्यिका तो बहुलक। देखो अब क्या कह रहा है कि माध्य जो है, माध्य कितना है, माध्य बराबर 15 है, और माध्यिका बराबर 25 है, तो बहुलक बताओ। अब देखो इसमें एक सूत्र होता है, क्या होता है कि मोड मतलब बहुलक बराबर 3 माध्यिका मतलब 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अब देखो बहुलक बराबर निकालना है तो यही निकालना है, माध्यिका कितनी होगा 25 3 75 हो जाएगा, 75, ठीक है, क्योंकि माध्यिका कितनी है 25 3 75 माइनस, और ये कितना था 15 दूनी 30, 75 माइनस 3 इज इक्वल टू 40। इसका जो हो जाएगा आंसर 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 24 था ना यार, यहाँ पर 24 दिया था, क्वेश्चन नंबर 24 है। अब देखो यहाँ पर 24 कर लो तो 24 3 कितना होगा, 24 दूना 48 3 72, तो 72 में 30 के कितना बचा 42, तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास 42 दिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, ये हमारे पास 18 था। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 19 कह रहा है कि जब कुछ क्वेश्चन है जो आपको ऐसे ही कर लेना है, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसमें एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। सम संख्या क्या है, एक पासे में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, पासे में 6 चीजें आ सकती हैं। अब सम संख्या आने की प्रायिकता मतलब कि सम क्या हो सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, 3 संख्या आ सकती हैं, और टोटल संख्या कितनी है 6, तो बराबर 1/2, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नंबर बी 1/2, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमारे पास कि अच्छी प्रकार से फेंटे गए ताश के 52 पत्तों में एक पत्ते का मतलब यादृच्छा निकाला जाता है, और पत्ते की रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो ताश के पत्ते जो कितने होते हैं 52 पत्ते होते हैं, अब उसमें जो रानी वो होती है मतलब क्वींस होती है वो कितनी होती है 4 होती है ना, सबकी 4 1 होती है, तो टोटल कितनी होंगी 4, तो 4/52 का मतलब कितना होता है 1/13, चाहे राजा पूछे, चाहे रानी पूछे, या कोई जोकर पूछे, या फिर कुछ भी जो उसमें 4 होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं कि जो स्पेशल कार्ड जो होते हैं वो 4, वो भी हर एक के एक होता है, तो 4 होंगे ना, तो 4/52, तो 4/52 मतलब 1/13, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए हैं, मतलब एमसीक्यूज इज द एंड, एमसीक्यूज सारे खत्म कर दिए, एमसीक्यूज हमने सारे किए। तो आप बताने इसमें आपने कितने सारे क्वेश्चन किए हैं। मैं जैसे कि मैंने किया इसके 20 के 20 मेरे सही होते अगर मैं करता,
तो अब आप भी बताना कि आपके एमसीक्यूज में कितने नंबर आए होंगे। अब हम करेंगे खंडबा मतलब वर्णनात्मक प्रश्न। अब इसमें एक कितने क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3, मतलब कि 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें हमें हमारे पास ऑप्शन दिए होते हैं कि पहले में सारे करने होते हैं और दूसरे में हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये आप करते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्लो भी करेंगे और अच्छे से समझेंगे। आप देखो ये थोड़ा सा लैंग्वेज है, हमें लिखना पड़ेगा। एमसीक्यूज में तो हमें यहाँ पर ऑप्शन होते हैं, तो वहां पर हम ऑप्शन पर टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें इसको कॉपी पर लिखना होगा, ठीक है। तो आप देखो क्या होगा, खंडवा, यहाँ पर देखो खंडवा, खंडवा, खंडवा में अब वर्णात्मक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या फर्स्ट, प्रश्न संख्या एक, प्रश्न संख्या एक। अब इसका जो है पहला का खंड करने वाले हैं, का खंड, प्रश्न संख्या एक का खंड। अब देखो एक क्या करे कि एक लंबवर्ती शंकु, एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो अब बस, अब हम लोग जैसे ऐसा क्वेश्चन पढ़ो, पहले इमेज उसका जो है फिगर बन रहा है तो फिगर बना लो। अब देखो क्या करना है, लंबवर्ती शंकु है मतलब शंकु है, ठीक है, हम लोग शंकु बना लेते हैं, शंकु बनाएंगे। लंबवर्ती मतलब कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करें कि जो इसका व्यास है वो 48 सेंटीमीटर है, मतलब व्यास कितना होगा ये पूरा, इसका जो व्यास होगा वो 48 सेंटीमीटर है, ठीक है हमारे पास, ठीक है हमारे पास। अब देखो क्या करें कि इसका जो व्यास और आधार का, हाँ ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई जो है वो व्यास जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया, 28 सेंटीमीटर दिया है, व्यास इज 28 सेंटीमीटर। और जो इसका जो आधार की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु की ऊंचाई जो है वो 48 सेंटीमीटर दी है, ये 48 सेंटीमीटर दी है। अब हमारे पास क्या पूछा है कि इसका शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो आयतन क्या होता है, कैसे करेंगे हम लोग, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है बताओ, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 1/3 पाई मतलब 22/7, 22/7। अब आर कितनी हो जाएगा, ये व्यास था, व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, तो 14 गुणे 14। और ऊंचाई कितनी है, 48 दी है, तो गुणे 48, गुणे 48। अब देखो 7 दूनी 14 और 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, 16 3 48, 16 3 48। अब क्या 14 गुणे 16 गुणे 2 गुणे 22। अब मल्टीपल करना है, बहुत ईजी है, देखो कैसे करेंगे। 14 गुणे 16 कितना होगा, 14 दहम 160 और 14 पंचे 70, 14 छंग 84। 160 में जब 84 जोड़ेंगे कितना आएगा, 160 में मतलब 84 मतलब कि 200, 242, 244, 244 गुणे 22 गुणे 2, 244 गुणे 22 गुणे 2, 22 से अगर हम लोग 2 कॉमन ले ले तो इसके पास 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, फिर 4 चौको 16 और फिर 4 चौको 16, फिर 4 चौको 16, एक 17 बचा हासिल एक, और फिर 4 दूनी 8 एक 9, 976 गुणे 11, 976 गुणे 11। हम हमारे पास 11 का बहुत ही आसान तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि 11 से मल्टीपल करना है, पहले वाली संख्या लिखो, लिख दो, फिर 6 में 7 जोड़ दो, 7 6 13 के 3 हासिल लगा 1। अब 7 9 कितना होता है 16, 16 में 1 जोड़ोगे 17 हो जाएगा, क्योंकि जो हासिल बचा था। अब 17 का 1 हासिल, 9 में आगे कुछ है नहीं तो 9 ही जोड़ोगे, उसमें 1 हासिल 10, तो 10 736, 10 736 जो इसका आंसर हो जाएगा, 10 736। देखो हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं किया है, फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। शंकु का आयतन ये 28 है, ये 48 है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर, 1/3 होता है ना, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 22/7 और फिर हाँ, और आर स्क्वायर में तो 14 गुणे 14 गुणे 48, 14 गुणे 14 गुणे 48। अब देखो 7 से काटा, 7 दूनी 14, 3 से 16 3 48। अब 16 और 14 का कितना होगा, 16 हम 160 और 160 और 16 32 दूना 64, 160 में जब 64 जोड़ेंगे तो 224 बनाएगा यार भाई, 224 224। अब देखो थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर, 224 224 224 का अगर हम फिर यहाँ से, अब देखो हमारे पास मैंने क्या किया था, सिंपल यहाँ पर समझो, मुझे पता है मुझे 11 का मल्टीपल इजी आता है, 11 का मल्टीपल इजी आता है, तो हम 22 को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 11 गुणे 2, 11 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो इससे और 2 ये मल्टीप्लाई कर देगा तो 4 बना देगा, ठीक है। अब हम 4 को इससे इजीली गुणा कर सकते हैं, 4 को इसको इजीली गुणा कर सकते हैं, तो 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9 और 4 दूनी 8। अब हमारे पास इधर 11 बचा, अब 11 से मल्टीप्लाई इजी कर लो, पहले 6 लिख दो, 6 लिखो, फिर 9 6 6 में 9 जोड़ दो
6 में पहले 6 लिख दो, फिर 6 में 9 जोड़ दो, मतलब 15, बचा हासिल 1, फिर 9 में 8 जोड़ दो, 9 8 9 8 17, 1 18 18, और 8 में 1 जो और जोड़ दो क्योंकि हासिल है, तो 9 8 5 6 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो क्यूब लग जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा कितना होगा 9856 सेंटीमीटर क्यूब, 9856 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका आंसर हो जाएगा। ये का खंड था, ये का खंड था, ये भी हम लोगों ने कर लिया। अब इसका नेक्स्ट खंड करेंगे, का हो गया, अब हम इसका करेंगे खाखंड, खाखंड। अब देखो खाखंड क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करो। 96 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है, कर लेंगे हम लोग। कैसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड मतलब कि हमें फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। पहली संख्या क्या है 96 और दूसरी है 404, 404, इसके गुणनखंड करना है। अब देखो हम 96 के क्या होंगे, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ। 96 को क्या लिख सकेंगे, मतलब कि 2 से अगर हम पहले काटे, 2 से काटे तो 48 आएगा, 2 से काटेंगे तो 48 दूना 96 होता है ना, 48 दूना 96, फिर 2 से कट जाएगा मतलब फिर 24 बनाएगा, फिर 24 बनाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 12 बना देगा, 12 बना देगा, फिर 2 से काटेंगे तो 6 बनाएगा, मतलब 2 से काटेंगे फिर 6 बनाएगा, फिर 6 बनाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 3 बनाएगा, फिर लास्ट में 3 हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 16 16 दूनी 32, और 32 थे देखो, दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दिया कितना होते हैं 96, 32 दिया 96 होते हैं, ठीक बन गया हमारे पास। अब 404 को कैसे बनेंगे, 404 कितना होगा, 4 से सीधे 2 से काटेंगे तो कितना बनेगा 202 बनेगा, 202 को फिर से हम 2 से काट सकते हैं, फिर कितना बनेगा 101, और 101 तो किसी से कटता ही नहीं, मतलब 101, 101। देखो अब देखो मैंने कैसे किया, मैंने बिना बिना इसको फैक्टर वहां से करते हुए सिंपली मैं करते हुए चला है, क्योंकि ये कैसा है, ये प्रैक्टिस पर आता है। आप क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करोगे, मतलब जब ज्यादा समझ लगाओगे तो आपको समझ में आएगा यार मुझे बार बार करना नहीं होता है, मैं इजिली कर सकता हूं। देखो कैसे किया मैंने, 96 को मुझे पता है यार 2 से काटेंगे तो 48 बचेगा, फिर 48 जो है वो 2 से कट जाएगा, तो फिर मैंने 2 से काट दिया, तो मैंने ऐसे ही मन में मैं काटता चला गया। अब 404 को 2 गुणे 2 कर सकते हैं, फिर 101 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा, 2 2 1 2 3 4 5, मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1, यहां पर क्या बनेगा 2 की पावर 2 गुणे 101 की पावर 1। अब देखो हाईएस्ट पावर इसमें कॉमन जो है 2 है, कॉमन मतलब 2 से है, और इसकी हाईएस्ट मिनिमम पावर कितनी है 2, मतलब मिनिमम पावर हम 2 ले सकते हैं दोनों से, तो 2 की पावर 2, ये हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा, 2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर क्यों लिख रहा भाई, 4 आंसर हो जाएगा इसका, जो एचसीएफ हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने का खाखंड था, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, होता नहीं इसमें कुछ। अब देखो क्वेश्चन नंबर खा हो गया, अब गा करेंगे। अब गा खंड देखो, गा खंड, गा खंड हमारे पास कहेगा कि बिंदु 1,7 4 मिलाने वाले रेखांक। अब देखो सिंपली क्या कहना है, हमारे पास एक लाइन है, एक लाइन है, एक लाइन है, उसके जो निर्देशांक है इसका है -1,7, -1,7, इसका है 4,-3, 4,-3। अब देखो इसको 2:3 में मिलाने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। एक बिंदु है, इसका बिंदु ए इसको मान लेते हो, इसको बी मान लो, और इसको पी मान लो, और इसके इस बिंदु के निर्देशांक है हमें बताना है। ये जो है 2:3 में डिवाइड कर रहा है, पी बिंदु जो है, ये जो पी बिंदु है, ठीक है, इसको x, y मान लो, x, y मान लो, ठीक है। अब बताना है कि ये p बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। अगर ये जो p है ये 2:3 में इसको बांट रहा है, 2:3 में बांट रहा है, तो मध्य मतलब कि जो अंतःविभाजन के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, अंतःविभाजन के निर्देशांक क्या होते हैं। देखो इसके जो निर्देशांक होंगे p के क्या होंगे, p बराबर होगा, p बराबर क्या होगा, देखो जो m/n होगा ना, ये m मान लो, इसको n मान लो, m मान लो और n मान लो, इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो, y2 मान लो, y2 मान लो। अब देखो इसके निर्देशांक क्या होंगे, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। mx2 क्या होता है, निर्देशांक देख लो यहां पर क्या होता है, अंतःविभाजन के निर्देशांक, अंतःविभाजन के निर्देशांक, अंतःविभाजन के निर्देशांक बराबर क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। तो mx2 मतलब कितना होगा, mx2 मतलब 4 दूनी 8, 8 पी के निर्धारण क्या होंगे 8, 8 बटे कितना होगा 8 प्लस और फिर 3 दूनी 3 एकम 3, 3 एकम 3 मतलब -3,
-3 यहाँ पर हो जाएगा -3, तो 8 -3 बट्टे कितना होगा 3 दूनी 5, कॉमा अब देखो my2 मतलब 2 गुणे -3 मतलब -6, ny1 मतलब 3 सत्ती 21 प्लस का 21 हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा बटे में 5, बटे में 5। अब देखो p बराबर 8 -3 मतलब 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 1 आएगा, 1 आएगा। 21 में से -6 करेंगे तो प्लस का 15 बनेगा, और 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा। अब p के निर्देशांक क्या होंगे 1,3, p के निर्देशांक क्या होंगे 1,3, p के जो निर्देशांक होंगे यहाँ से 1,3 हो जाएंगे, 1,3। जो हमारे पास ये गाखंड था, गाखंड भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। देखो मैं आपको यहाँ पर बताऊं, किसी को लग रहा है भैया थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहे हो, हर क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करो, मैं कहता यार बहुत सारे क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग आपको अगर ये पढ़ना है तो मैंने इस प्रीवियस मतलब हमारे जो क्लासेस हैं उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रैक्टिस के तौर पर करें जो मुझे लग रहा है जहाँ पर आप फंस सकते हो। अब फॉर्मूला है वो तो आपको पता है, वैल्यू पुट करना है वैल्यू पुट कर दोगे, बस साथ साथ मेरे करते चलो, बस इतना करना है आपको। नेक्स्ट अब देखो क्या, अब गाखंड में भी हो गया, अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग। देखो अब इसका क्या आएगा घाखंड, घाखंड देखो क्या कह रहा है कि इसका घाखंड क्या कह रहा है कि साइन अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा बराबर 1/2, ठीक, साइन अल्फा बराबर 1/2, और साइन बीटा कॉस बीटा, सॉरी कॉस बीटा बराबर 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब कितने डिग्री होगा। देखो साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा बराबर 1/2 है, 1/2 कितने पर डिग्री पर होता है साइन 30 पर, मतलब साइन 30, साइन 30, साइन 30, ठीक है साइन 30। अब देखो यहां से अल्फा बराबर क्या आएगा, अल्फा बराबर 30 डिग्री, अल्फा बराबर 30 डिग्री। अब देखो कॉस बीटा, कॉस बीटा, कॉस बीटा बराबर 1/2। अब देखो कितने डिग्री पर कॉस जो है 1/2 होता है, साइन साइन 60 पर, साइन 60 पर, साइन 60 पर कॉस 60 पर, सॉरी कॉस 60 पर। तो कॉस बीटा बराबर कॉस 60, कॉस बीटा बराबर कॉस 60, कॉस 60। तो अब बीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, बीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ से जो बीटा की वैल्यू आएगी 60 और अल्फा की वैल्यू कितने आएगी 30। तो क्या आंसर क्या हो जाएगा 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 बराबर 90 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन गा खंड भी हम लोगों ने कर लिया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अड़ाखंड, अड़ाखंड जो भी है यार, आप कह रहा है कि एक बिंद है, एक बिंद है, ये बिंद है P, ठीक, ये बिंद है FP, और इसको कह रहा है कि -6,8 इसके निर्देशांक है। अब कह रहा है कि मूल बिंदु से निर्देशांक बताओ, मूल बिंदु से निर्देशांक बताओ। अब तुम बताओ भाई मेरे, मूल बिंदु क्या होते हैं, मूल बिंदु क्या होते हैं, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। मूल बिंदु जहां पर ये दोनों काटते हैं, मूल बिंदु जहां पर ये दोनों काटते हैं, ये जो दोनों काटते हैं उसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, यू नो 0,0 होते हैं। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 0,0, 0,0। अब मतलब कि सिंपली मूल बिंदु से निर्देशांक पूछेंगे तो एक पॉइंट तो 0,0 होगा, इसको क्यों मान लेते हैं, इसके क्या होंगे 0,0। अब फिर से एक लाइन बन गई, अब लाइन बन गई मतलब कि क्या होगा इसके दूरी निकाल सकते हैं, दूरी निकालने के क्या हो गया x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में पूरे में। अब देखो इसके दूरी का निश्चय क्या होता है, दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बराबर में आएगा x1 क्या होगा x1 x2 ये मान लो और y2 ये मान लो, x1 ये मान लो और y1 ये मान लो, ठीक है, कॉमा लगा लो यार भाई। 0 -6, 0 में से -6 गया तो कितना आएगा -6, -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर। अब y2 कितना है 0, 0 में से 8 गए तो कितना आएगा -8 का होल स्क्वायर, -8 का होल स्क्वायर, -8 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या आएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 100, 100 रूट 100 का मान कितना होता है 10, रूट 100 का मान कितना होता है 10। तो 10 मात्रा किसका आंसर हो जाएगा, 10 मात्रा किसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अड़ाखंड भी हम लोगों ने कर लिया। अब देखो चाखंड, चाखंड, चाखंड क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 का, प्रश्न नंबर 1 का चाखंड, चाखंड देखो क्या कह रहा है कि कॉट ए माइनस कॉस ए, देखो क्या कह रहा है कि कॉट ए
कॉट ए माइनस कॉस ए बटे बटे कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या दिया है, बराबर क्या दिया है, इस सिद्ध करना है कि कॉसेक के -1 और फिर नीचे कॉसेक के +1, कॉसेक के +1, कॉसेक के +1। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री लगता है भैया डर जाते हो यार, डरना नहीं है। मैंने सारे क्वेश्चन कराए, मैंने इन डिटेल समझाया हुआ है इसी चैनल पर, आप जाओ वीडियो यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आया, अब देखो उसमें क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं है। जब हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है, कॉट 10 कुछ भी दिखे साइन अपॉन कॉस में चेंज कर दो, साइन कॉस में चेंज कर दो, कॉट दिखे 10 दिखे साइन कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, कॉट यहाँ पर है, इसको साइन बटा कॉस, कॉस बटा साइन लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर मतलब कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन। ठीक है, तो कॉट को कॉस बटा साइन लिख सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, इस पूरे के बटे में कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए, प्लस कॉस ए। अब देखो यहां से हमें कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, कॉस ए कॉमन ले सकते हैं। देखो अगर हम कॉस ए कॉमन ले, कॉस ए कॉमन ले तो इसे क्या बने 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए -1। अब इसके बटे में क्या आएगा, कॉस ए 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए +1, 1 अपॉन साइन ए +1। तो कॉस से कॉस कैंसिल आउट। अब 1 अपॉन कॉस साइन ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस से के, कॉस से के, कॉस से के -1 और ये कितना आएगा, कॉस से के +1, कॉस से के +1, कॉस से के +1। तो हमारे पास RHS LHS कितना था, ये RHS ये, तो RHS और LHS दोनों बराबर हो गए, तो यहां से प्रूफ हो गया LHS = RHS। सो हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब एक के हमने कितने खंड होते हैं, 6 खंड होते हैं, 6 के 6 सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर में 2 क्या होते हैं कि 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 6 दिए होते हैं उसमें से 5 करने होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5 ही करेंगे, 6 नहीं करेंगे, बट जो हमें ऊपर के 5 होंगे वही करेंगे। हम इतना प्रिपेयर करके जाएंगे भाई हमें अथवा कुछ करना ही ना पड़े। जो हमारे पास सीरियल वाइज क्वेश्चन आएंगे मैं सारे वही क्वेश्चन करते चला हो जाऊंगा। एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं होगा कि मुझे नहीं ये करूं, ये नहीं ये करूं। जो क्वेश्चन दिखेगा मैं सारे करूंगा। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल मजेदार करेंगे सारे क्वेश्चन। ऊपर के 5 क्वेश्चन वही हम लोग करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब वही आगे के मतलब ऊपर के 5 क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन। अब प्रश्न संख्या यहाँ पर क्या होगा, 2। प्रश्न संख्या क्या होगा, 2। प्रश्न संख्या 2। अब 2 का काखंड देखो, 2 को का खंड, ये वाले जो होते हैं वो 4 नंबर के होते हैं। ऊपर जितने मैंने किए वो 2 नंबर के थे और एमसीक्यूज 1 नंबर के, ये 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब देखो मैं एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब का खंड जो है उसमें कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखो क्या कह रहा है कि एपी 17 मतलब एपी एन 17, एन जो 17 है, एन होता है A17 होता है यार, A17। एपी मतलब है ना, तो A17 जो है वो क्या कह रहा है कि उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो A17 बराबर होगा A10 + 7, A10 + 7, यही कहना है। मतलब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी। अब देखो दूसरा कह रहा है इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, मेरे कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो A17 क्या होता है, A17 = A + 16D, A17 = A + 16D, A + 16D, A10 = A + 9D, 9D + 7 सारवांतर ज्ञात करना है, मतलब D बराबर निकालना है। D बराबर क्वेश्चन मार्क, D बराबर क्वेश्चन मार्क। अब A से इधर कैंसिल आउट, A इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब देखो क्योंकि घट जाएगा, मैं कैंसिल आउट किस तरह कर रहा हूँ, A इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो A कैंसिल आउट। अब 9D से इधर 16D से 9D जाएगा, कितना आएगा 7D, 7D बराबर 7, तो D बराबर 1। देखो 4 नंबर का आना था, 4 नंबर का आता है, 4 लाइन का भी नहीं क्वेश्चन, 4 नंबर में आता है और 4 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है। कहते हो कि भैया डर लगता है, कुछ नहीं होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो 4 नंबर का था, 4 लाइन में दिया ही, देखो 4 लाइन में भी नहीं आया है और आंसर हम लोगों ने निकाल दिया है। और देखो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर आया, किसी एपी का है और इसका सारवांतर ज्ञात करना है। नेक्स्ट और कुछ पूछ भी नहीं रहा है। अब देखो फिर, और देखो नेक्स्ट, जस्ट एक सेकेंड।
आप देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसका खाखंड। अब इसका खाखंड करने वाले, खाखंड, खाखंड देखो क्वेश्चन नंबर 2 का खाखंड है। समीकरण एक दिया है, उसका मूल ज्ञात करना है। समीकरण दिया है, उसका मूल ज्ञात करना है। समीकरण क्या है, √2x², √2x² और +7x प्लस 5√2, 5√2 बराबर 0, बराबर 0। इसके मूल ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। ये क्या है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में मूल ज्ञात कर लेंगे, इजी है यार। देखो x के जो आगे लिखा होता है और जो c, मतलब a इंटू सी, a इंटू सी पहले करेंगे। a इंटू सी मतलब कि √2 गुणे 5√2 बराबर में क्या बनेगा, 2 दूनी मतलब 10 बनाएगा, 10 बनेगा। इतना तो समझ में है। अब 10 को ऐसा तोड़ना है, 10 को ऐसा करना है कि 7 जोड़ने पर 7 आ जाए, मतलब 5 + 2, 5 दूनी 10 और 5 + 2। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, √2x² बराबर √2x² प्लस 5 + 2x प्लस 5√2 बराबर 0, बराबर 0। ये बन जाएगा ना। अब देखो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0, बराबर 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन देखो 5 और √2 है, यहां से क्या कॉमन मिलेगा भाई, देखो ना तुम क्या कॉमन मिलेगा। इधर तो हमारे पास x कॉमन केवल मिला है, x कॉमन मिलेगा, केवल x कॉमन मिलेगा। तो इधर क्या आएगा, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5। अब इधर देखो क्या कॉमन मिलेगा, इधर कॉमन मिलेगा हमारे पास, इधर क्या कॉमन मिल रहा है, हम लोगों ने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया, x कॉमन लिया तो इधर 5, इधर 2 कॉमन मिलेगा, 2x और 5√2। इसमें इधर कॉमन क्या मिला, √2 कॉमन मिल सकता है, तो √2 कॉमन इधर ले लेंगे, √2 इधर कॉमन लेंगे, तो √2x और प्लस 5 बराबर 0। अब देखो क्या होगा, √2x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो √2x प्लस 5 और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस √2, x प्लस √2 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0। अब देखो या फिर √2x प्लस 5 बराबर 0, या फिर x प्लस 5 बराबर x प्लस √2 बराबर 0। दोनों को रख लेते हैं, दोनों को रखेंगे, √2x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 5 -5 बटे √2, x बराबर -5/√2। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, x प्लस √2 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर -√2, x बराबर -√2। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारे पास, x बराबर -√2। तो ये आंसर हो जाएंगे, x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, या फिर -5/√2 या फिर -√2। ठीक है, हो गया। आप देखो क्या, अब देखो हमने खाखंड भी कर लिया, इसका खाखंड भी कर ले। अब गाखंड करेंगे, गाखंड, गाखंड। अब देखो गाखंड क्या है, कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि एडीसी और बीएसी, एडीसी एंगल एडीसी बराबर है एंगल बीएसी। देखिए CA² माइनस बराबर CB इंटू CD। देखो मैं कुछ नहीं, अभी फिगर बताता हूँ आपको समझ जाएगा। अब देखो क्या होगा, ठीक, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार है कि एबीसी, ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी, एबीसी कुछ ऐसे ही बना लो, जरूरी नहीं कि आप इसको राइट एंगल बनाओ, राइट एंगल बनाओ, राइट एंगल बनाओ, राइट एंगल बनाओ। अब इसमें क्या कर रहा है कि ए बी और सी, कह रहा है कि बीसी पर जो है एक बिंदु है डी, बीसी पर एक बिंदु है डी की एंगल एडीसी बराबर एंगल एबीसी, एंगल एडीसी, एडीसी ये इस प्रकार है कि ये वाला जो एंगल है वो बराबर होगा एडीसी बराबर बीएसी, बराबर होगा बीएसी। मतलब कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है एक दूसरे के बराबर है, ये बराबर है, ये कह रहा है हमारे पास कि ये वाला जो एंगल है वो बराबर है एक दूसरे के। ठीक है, अब क्या करें कि इस प्रकार है कि ये बराबर है। अब कह रहा है कि CA² बराबर CB इंटू CD, CA² बराबर CB इंटू CD, ये हमारे पास कह रहा है। ठीक है, अब लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें देखो क्या करेंगे, जब त्रिभुज हमें दिखे मतलब क्या क्या लगाएंगे, यहाँ पर समरूपता लगा सकते हैं, समरूपता लगा सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो समरूपता किसमें किसमें लग सकती है, एक ये एंगल है
और ये एंगल दोनों में कॉमन मिल जाएगा, बस बन जाएगा। अब देखो हम लोग क्या ले सकते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज देखो क्या लिख सकते हैं, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें हम लोग क्या ले सकते हैं। अगर हम लोग ये वाला एक त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज, ये इसमें दोनों में कॉमन हो जाएगा। और क्या कह रहा है यार, क्या कह रहा है भाई मेरे, हम लोगों ने गलत तो नहीं पढ़ लिया, गलत तो नहीं पढ़ा। देखो क्या कह रहा है कि एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी। ओ नो यार भाई, ये कह रहा है, हम लोगों ने थोड़ा सा क्वेश्चन ही गलत 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 कर लिया। देखो 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 क्या कह रहा है, देखो देखो क्या यहाँ पर देखो, देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यार भाई एंगल ए डी सी, ये जो है ए डी सी, ए डी सी, ये जो एंगल है, अब एंगल कितना है ये मुझे नहीं पता ना, ये जो एंगल बराबर है, ये जो एंगल बराबर है बी ए सी के, मतलब इस पूरे एंगल के, इस पूरे एंगल के। अब देखो क्या कह रहा है कि एंगल ए डी सी बराबर है एंगल ए बी ए सी के, बी ए सी के, बी ए सी के। बस बस बन गया बन गया बन गया। अब देखो क्या करेंगे, त्रिभुज हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज कौन सा ले सकते हैं, आप देखो आप देखो आप देखो क्या होगा। त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी बराबर त्रिभुज और त्रिभुज ए डी सी तथा तथा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में देखो क्या कर सकते हैं। एंगल 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 ए डी सी, एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, बी ए सी, एंगल बी ए सी। ये तो हमारे पास दिया है, दिया है, दिया है। अब देखो एंगल एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी बराबर एंगल एंगल बी, एंगल ए सी बी, ए सी बी। ये क्या हुआ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये वाला एंगल दोनों में मिल रहा है, ये एंगल दोनों में मिल रहा है तो उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समरूप एंगल एंगल से, एंगल एंगल से। तो ये देखो त्रिभुज, त्रिभुज एडीसी, एडीसी ये समरूप हो जाएगा, त्रिभुज एडीसी समरूप हो जाएगा किसके, देखो सी के सामने सी और डी के सामने क्या होना चाहिए, डी के सामने ए होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर ए होना चाहिए और यहाँ पर सी होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी। मतलब जो ए और बी, देखो देखो गलत तो नहीं किया, ए के सामने डी होना चाहिए, मतलब यहाँ पर डी आना चाहिए भाई, ए के सामने डी, ए के सामने डी, डी मतलब कि यहाँ पर डी, ए डी सी। देखो देखो क्या कह रहा है कि डी, डी जो है ए के बराबर है ना, तो डी जो है ए के बराबर है तो यहाँ पर सी आना चाहिए, ए आना चाहिए, और सी तो सी के बराबर है और बी तो इधर है, ठीक है। बी ए सी, बी ए सी ये बराबर है डी ए डी सी, ए डी सी, हाँ बस ठीक है, ठीक बन गया। अब देखो ए डी बटा, ए डी बटा ए बी बराबर होगा डी सी बटा, डीसी बटा, डीसी बटा ए डी बटा ए बी बराबर होगा, ए डी बटा ए बी बराबर होगा डीसी बटा ए सी के, ए सी के, और ये ए सी बटा बी सी के, ए सी बटा बी सी के। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इस चीज को निगलेक्ट कर दें, इतना माने डीसी बटा ए सी बराबर ए सी बटा बी सी, तो ए सी इंटू ए सी मतलब ए सी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा डीसी इंटू बी सी, डीसी इंटू बी सी, डीसी इंटू बी सी, और ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी या फिर बी सी इंटू डी सी, सही है ना। बस यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था हमारे पास, यही प्रूफ करना था, बस प्रूफ कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो यही देखो यहाँ पर यही प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का गा है, 202 का है गा, ये भी देख लो। अब देखो हम इसका घा करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, घा, घा करेंगे, घा करेंगे, घा करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है तो सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक 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 वृत्त के मतलब कि कुछ ऐसा बनाना है इसका फिगर,
ठीक है, ये ऐसा बनेगा इसका फिगर। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, और फिर क्या कह रहा है कि ए बी सी डी के किसी वृत्त का परिघ खींचा गया तो सिद्ध कीजिए ए बी प्लस सी डी और प्लस ए डी बराबर बी सी। ठीक है, इसका हम लोग नाम ले लेते हैं पी, इसका पी ले लेते हैं, इसका क्यू ले लेते हैं, इसका आर ले लेते हैं और इसका एस ले लेते हैं, एस ले लेते हैं। ठीक है, इतना कॉमन है, समझ आया ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है, हमें ज्ञात करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के, ए डी प्लस बी सी के, ए डी प्लस बी सी के। ए बी मतलब ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। देखो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो कैसे सिद्ध करेंगे। अगर हम लोग पी क्यू आर एस, क्या क्या माना है, पी क्यू, इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है, इसको आर मान लेते हैं और इसको एस मान लेते हैं, इसको एस मान लेते हैं, ठीक है, इसको पी माने, इसको पी माने, तो एपी और एएस बराबर होगा, एपी और एएस बराबर होगा, क्योंकि ये एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं निकल रही हैं, तो एपी बराबर एएस, एपी बराबर एएस, एएस, ठीक है। पीबी बराबर बी क्यू, पीबी बराबर बी क्यू, बी क्यू, बी क्यू। अब देखो सी क्यू बराबर आर सी, या फिर सी क्यू बराबर सी क्यू, मतलब सी क्यू बराबर आर सी, आर सी, आर सी। अब देखो डी आर बराबर डी आर, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस। अब देखो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी हम लोग क्या कह सकते हैं, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी हमें ज्ञात करना है। हम लोग एक टर्म ले लेते हैं, एक टर्म ले लेते हैं ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी हमें निकालना है, ए बी प्लस सी डी हमें किसके ज्ञात करना है, ए डी प्लस बी सी के बराबर ज्ञात करना है, ए डी प्लस बी सी के बराबर ज्ञात करना है। अब देखो ए बी हमें किसके क्या क्या मिलकर बना होता है, ए बी हमें क्या क्या मिलकर बना है, ए बी को हम ए पी प्लस पी बी कह सकते हैं सिंपली। एक हम इसका पक्ष ले लेते हैं, इसको ए बी को क्या कहेंगे, ए पी प्लस पी बी, ए बी को क्या कह सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी। और सी डी को क्या कह सकते हैं, सी डी को सी डी को क्या कह सकते हैं, सी डी को कह सकते हैं डी आर प्लस आर सी, प्लस डी आर प्लस आर सी, आर सी, आर सी। ठीक है, हम लोगों ने एलएचएस पक्ष लिया था, एलएचएस पक्ष लिया था, वो आरएचएस के बराबर प्रूफ कर दे तो हो जाएगा, हो जाएगा ना, सिंपल है। अब देखो, अब देखो एपी प्लस डी आर, एपी प्लस डी आर, देखो 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 एपी और डी आर कहाँ है, एपी और डी आर, एपी और डी आर कहाँ है भाई, एपी प्लस डी आर, हाँ देखो देखो देखो। अब क्या कह सकते हैं, एपी और आरसी, एपी और पीबी, एपी और पीबी, और एपी और डी आर, एपी और आरसी, हाँ हाँ बस। अब देखो अब ये कर लिया। अब सिंपल एक चीज और भी कर सकते हैं ना यार, एपी की जगह हम एएस लिख सकते हैं ना, एपी बराबर है एएस के, एपी बराबर है एएस के, आप ये तो पता है ना, एपी बराबर है एएस के, एएस के, ठीक है। अब देखो एएस के बराबर है ना, एपी जो है एएस के बराबर है, ठीक है। और जो पीबी बराबर है वो किसके बराबर है, पीबी, पीबी कहाँ है भाई मेरे, पी और बी, पीबी बराबर है बी क्यू के, बी क्यू, पीबी है ना ये, पीबी, पीबी बराबर है बी क्यू के, इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस बी क्यू, बी क्यू लिख सकते हैं। अब प्लस डी आर किसके बराबर है यार, डी आर बराबर है क्यू एस के, डी आर, डी आर बराबर है, डी आर बराबर है डी एस के, डी एस के, डी एस के, प्लस आर सी देखो किसके बराबर है, आर सी बराबर है सी क्यू के, सी क्यू के, आर सी बराबर है सी क्यू के। अब देखो, अब देखो, अब देखो ए एस प्लस डी एस, देखो 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 ए एस प्लस डी एस, इन दोनों को मिला के क्या बनाएगा, और इन दोनों को मिला के क्या बनाएगा, ए एस प्लस डी एस क्या बनाएगा, ए डी, ए डी, ए डी। और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बनाएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बनाएगा, प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या बनाएगा, बी सी,
BC। अब देखो AB प्लस CD हमने क्या बराबर सिद्ध कर दिया, AD प्लस BC के, यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, सो हेंस प्रूव्ड। अब देखो इसमें क्या किया, पहले चतुर्भुज ना इसमें कोई फोर टर्म मान लिए, अभी क्या होगा, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं होंगी, तो स्पर्श रेखाओं का हमने यूज किया और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, बस आंसर आ जाएगा, आंसर आ गया, देखो प्रूफ कर लिया, बस हो गया। अब हम लोग इसके कितने 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब क्वेश्चन करेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसका खंड नंबर नेक्स्ट, इसका खंड नंबर नेक्स्ट। अब देखो क्या कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि, हाँ देखो एक क्वेश्चन लैंग्वेज वाला है, आपको पढ़ना है, आपको देखना है कि कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिला दिए गए। ठीक है, देखो खराब पेन कितने हैं, खराब पेन है 12 राइटिंग भी हमारी ना। और अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन है 132। इन दोनों को मिला दिया गया, अब देखो कह रहे हैं केवल यह देखकर यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि कोई पेन खराब है, मतलब तुम ऊपर से देख के ये नहीं बता सकते कि ये पेन खराब है या सही है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं बता सकते जब तक यूज ना करो। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, यह अच्छा है, इस मिश्रण में एक पेन यादृसा निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात करो। आप देखो क्या कह रहे हैं, पूरे सबको मिला दिया गया है, अब उसमें अच्छे पेन होने की प्रायिकता बताओ क्या होगी, अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या होगी। सिंपली अगर कोई चीज खराब और दोनों एक दूसरे में मिला दिए गए तो टोटल नंबर कितने होंगे, टोटल पेन हो जाएंगे, कुल पेन बराबर 132 प्लस 12 मतलब 144। और अच्छे पेन कितने हैं, अच्छे पेन तो हमारे पास 32, तो हमें अच्छे पेन की प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, मतलब P ऑफ E। अब ये कितना हो जाएगा, P ऑफ E कितना हो जाएगा, 132 बट्टे 144, 132 को काटोगे कितना है, देखो 3 दूनी 3 2 5 1 6 और 4 4 8 1 9 कट रहा है ना, 3 से कट रहा है, 3 चक्कू 12 और 3 चक्कू 12 और फिर 3 चक्कू 12 और 3 48। अब देखो 12 11 चक्कू 44, 4 से काट सकते हैं ना, 4 से काटेंगे तो 11 चक्कू 44 और 12 चक्कू 48, तो 11/12 प्रायिकता क्या होगी, 11/12। तो 2 के हमने 5 खंड कर लिए, 2 के 5 खंड कर लिए। अब देखो अब जो लॉन्ग आंसर वाले लॉन्ग वाले, अब लॉन्ग में हमें भैया कितने करने होते हैं, तो लॉन्ग में हमें 3 करने होते हैं, कितने करने होते हैं, 3 करने होते हैं। ठीक है, आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन प्रश्न संख्या 3। अब देखो ये क्या कह रहा है कि एक भिन्न 1/2 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब उसके हर से 1 4 जोड़ दिए थे, भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, भिन्न। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले भिन्न मान ले, भिन्न बराबर x/y। अब क्या कह रहे हैं कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है और उसके अंश जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, मतलब जब x/y में से 1 घटाया जाता है तो वो कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है, तो यहां से देखो 3x माइनस 3 बराबर y, 3x माइनस 3 बराबर y, तो 3x माइनस y बराबर 3। पहली इक्वेशन ये बनी, अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है, फिर क्या कह रहा है कि भाई मेरे, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब देखो क्या कह रहा है कि x/y जब इसमें 4 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है, आंसर हाँ क्या कह रहा है, 1/4 हो जाती है। ठीक है, 1/4 हो जाती है, तो 4x बराबर y प्लस 4, 4x प्लस y बराबर 4, तो 4x माइनस y बराबर 4, 4x माइनस y बराबर 4, 4x माइनस 4y बराबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको इधर लेके आए, इसको अगर हम लोग इधर लेके आए तो क्या होगा, 3x माइनस y बराबर 3। अब देखो इसको जोड़ दे, इसको क्या करें, इसको घटा दे, घटाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये इससे कैंसिल आउट, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x, x बराबर 4/3 के माइनस का हो जाएगा ना, तो बराबर 1, तो x बराबर 1। अब y का मान क्या होगा, y बराबर
इसमें किसी में इक्वेशन में रख दें, अगर x का मान इधर में रखेंगे तो 3 एकम 3 और माइनस ये कितना जाएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा। देखो x बराबर 3, गलत तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, x बटा 4 y का मान तो ऐसे तो 0 हो जाएगा ना यार, ये तो गलत कर देगा, ये तो गलत कर देगा ना। x बराबर 1 तो 3 एकम 3 और फिर इधर जाएगा तो -3, वो तो फिर 0 कर देगा। 3 एकम 3 4 एकम 4, ये तो 0 कर देगा ना, फिर गलत कर दिया हम लोगों ने कुछ के। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। 8 जोड़ दिया जाता है भाई मेरे यार, भाई मेरे 8 जोड़ा जाता है, 8 जोड़ रहे हैं यहाँ पर, 8 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब कि 5 हो जाएगा ना, 8 मतलब यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब x बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 3x माइनस 3, 3x माइनस 3, तो y बराबर 5 15 माइनस 3, तो y बराबर 12, y बराबर 12। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x बटा y था, तो x का मान कितना है 5 और y का 12, तो 5/12, 5/12 जो हमारे पास भिन्न। ये लॉन्ग में था, उन्होंने हम लोगों ने ऐसे किया। आपको जब क्वेश्चन लिखना है तो आपको थोड़ी सी लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं कैसे करना है, ठीक है। तो 5/12 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 आप क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर, देखो एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों और आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे खड़े हुए हैं, और खंबे के बीच के सड़क पर स्थित एक बिंदु से इन दोनों खंबों को शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री, खंबों की ऊंचाई और खंबों के बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, एक ये सड़क है, एक ये सड़क है, एक ये सड़क है, माना कि सड़क के पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। एक ये सड़क का पॉइंट है, एक ये सड़क का पॉइंट है, इधर एक खंभा गड़ा है और एक इधर खंभा गड़ा है मेरे भाई, ठीक है। और इन दोनों के खंभों के, इस सड़क है ना, तो सड़क की जो पूरी चौड़ाई है वो 80 मीटर दी हुई है। कितनी दी है, 80 मीटर, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है 80 मीटर होगा, 80 मीटर। अब क्या करें, ये सड़क है और इसके एक किसी पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर क्या कह रहे हैं, और ये दोनों बराबर है। अगर ए और बी मान लें, इसको सी और डी मान लें, इसको पॉइंट ओ मान लें, तो ये वाला इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। ये दिया है, ये इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि कोण जो है वो 60 डिग्री और 30 डिग्री हो जाते हैं। इसका मान लेते हैं ये 60 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि, अब कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ये वाली दूरी ज्ञात करना है। देखो देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट हमारे पास, कह रहा है कि 20 मीटर सी खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के दूरी ज्ञात कीजिए। हाँ ठीक है, ये वाली दूरी ज्ञात करना है, ये वाली दूरी और इसकी दूरी ज्ञात करना है, इसकी दूरी ज्ञात करना है। आप देखो क्या कर सकते हैं, इसको हम h मान ले और इसको x मान ले। अगर इसको x मानेंगे तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरी कितनी थी, पूरी 80 थी, पूरी 80 थी, ठीक है, पूरी 80 थी। आप देखो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, त्रिभुज त्रिभुज CDO में, tan 30 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये h है तो ये भी h है, ये भी h है, ये भी h है, तो tan 30 बराबर h बटा मतलब कि dA होगा तो 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अब देखो tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3 बराबर h बटा 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अब देखो 80 माइनस एक्स बराबर √3h, तो √3h, तो यहां से h की वैल्यू कितना आएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई मेरे, यहां पर √3 हो जाएगा, बराबर h, यही होगा ना, बराबर h, यही होगा ना, यही होगा। देखो 80 इधर चला जाएगा तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर 80 माइनस एक्स बटे √3। ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, अब देखो क्या होगा, इक्वेशन त्रिभुज। अब देखो, अब यहां पर क्या सकते हैं, त्रिभुज
ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में, त्रिभुज ए बी ओ में, तो tan 60 बराबर क्या होगा, h बटे एक्स, h बटे एक्स, क्योंकि h और बटे एक्स, तो tan 60 कितना होता है, √3 बराबर h बटा एक्स, h बटा एक्स, तो x h बराबर क्या होगा, h बराबर √3x, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो h बराबर √3x, h बराबर 80 माइनस एक्स बटे √3, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 80 माइनस एक्स बटे √3 बराबर √3x। अब देखो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 80 माइनस एक्स बराबर बराबर क्या आएगा, 3√3 मतलब कि 3x, मतलब 3x हो जाएगा, क्योंकि इससे ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनाएगा 3x। अब देखो इधर जाएगा तो कितना आएगा, 80 बराबर 2x, 80 बराबर 4x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, x बराबर 20। अब देखो अगर ये 20 है, अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा कि जो OB बराबर 20, OB बराबर 20, तो OD बराबर 60 डिग्री, OD बराबर 60 डिग्री। अब देखो H कितना होगा, H जो होगा वो √3x है, तो x बराबर 20 है, तो H बराबर 20√3, H बराबर 20√3। बस यही याद करना था, तो हमने OB बता दिया, OD भी बता दिया, और H बराबर 20√3। सो निकल गया ना, ये भी कुछ। देखो मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी भाई, मेरे क्वेश्चन में आपको जब कॉपी पर करोगे तो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, अगर लैंग्वेज लिखने गए तो ये वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर आप ये मत सीखें कि कैसे आप यहाँ पर सीखें क्वेश्चन कैसे करना है, अप्रोच इसमें क्या लगाना है, आप कर लोगे मुझे पता है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये क्वेश्चन नंबर 4 था भाई मेरे, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ना, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन लॉन्ग के करने होते हैं, 3 क्वेश्चन लॉन्ग के करने होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 उसमें क्या कर रहा है, देखो हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, देखो क्या कर रहा है कि एक फिगर है, देखो क्या दिया हुआ है, इसकी दी हुई कि ये जो है ये है 3.5, ये जो है 3.5 है, ठीक है। ये पूरी जो हाइट है वो 10 दी है, 10 सेंटीमीटर, और ये 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमें पास क्या निकलना होगा, देखो ये क्या है, ये एक तरह का ये क्या है भाई मेरे, ये एक तरह का पहली बात तो सिलेंडर है, और सिलेंडर ऊपर ये 2 ढक्कनी टाइप की लगी है, मतलब 2 इधर ढक्कन टाइप की लगी है, तो ये ढक्कन किस प्रकार होंगी, वर्ताकार होंगी, ये नीचे वर्ताकार होगा, और ये कितना होगा, ये सिलेंडर है, और सिलेंडर इसमें क्या होगा, ये 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका ये 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये क्या बनाएगा, ऊपर की जो ढकनी टाइप की है, जो ढक्कन टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल होगा, इस खिलौने का क्षेत्रफल होगा, खिलौने का क्षेत्रफल होगा 1 πr² प्लस πr², क्योंकि दोनों नीचे के हैं, और फिर क्या होगा, ये क्या होता है, πr²h होता है, πr²h क्या होता है, 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, πr² मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2πr² प्लस πr²h। अगर यहाँ से हम लोग πr² कॉमन ले ले, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 प्लस h। अब देखो क्या कर रहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 ही रखना है, पाई की वैल्यू क्या रखना है, 22/7, तो 22/7, और r कितनी है 3.5। अब 3.5 को क्या लिख सकते हो, 7/2 लिख सकते हो, 7/2। अब देखो 2, और h कितनी हुई है, 10 दी है, h 10 दी हुई है, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11 गया, तो 11 गुणे 10 दूनी 12, और 12 गुणे 11 कितना होता है, 132।
132 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, 132 सेंटीमीटर